हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ रहेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार स्पेशल, जिसमें 500 क्वेश्चन के आसपास है। ठीक है, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा बनाया गया है बिहार स्पेशल जीके, जो कि इसके डायरेक्टर हैं रोशन आनंद सर के द्वारा बनाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिन क्वेश्चन है इसमें इसको अगर कंप्लीट कर लेते तो हमको नहीं लगता है कि एक भी क्वेश्चन आपको बिहार स्पेशल से छूटेगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 8051178205 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन में, ठीक है, और बड़ा कर दिया जाए। ठीक है, इतना बड़ा पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ, तो ये प्राप्त हुआ था हमारा तबगात ए नासरी से। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हमारे हैं कि बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नौपाषाणिक संस्कृति। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। पर कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन किया गया था। ठीक है, तो कहाँ दफन किया गया था इनको, तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा नालंदा में। ऑप्शन डी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन के जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है, तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा पावापुरी। ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन के बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, तो ये हमारे थे बख्तियार खिलजी। ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कि बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा गिरिब्रज। ऑप्शन ए हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कि मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था। मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था, तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा पन्न। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कि बिहार के विदेश राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है। बिहार के विदेश राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है, तो ये हमारा हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कि मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था। मौर्य काल में मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था, तो ये हमारे पन्न के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये चारों हो जाएगा। ठीक है, मुंगेर भी किए थे, भागलपुर भी किए थे, राजगीर भी किए थे, पटना भी किए थे, ये हमारा सभी हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन के वान भट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित्र के अनुसार काला शोक की हत्या चाकू मारकर किसने किया था। वान भट्ट रचित हर्ष चरित्र, वान भट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित्र के अनुसार काला शोक की हत्या चाकू मारकर किसने किया था, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा महापद्मनंदन। ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन का अजात शत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलांकटक तथा रथमूलस जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया था, तो वजीज हो गया। ऑप्शन ए हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन के सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा पटना। ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया। किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा लिच्छवी। ऑप्शन बी हो जाएगा।
15 नंबर क्वेश्चन के बिहार के किस जिले से आरंभिक प्रासारणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 15 का राइट आंसर हो जाएगा, 15 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा नालंदा, मुंगेर और वैशाली। ठीक है, ये तीनों का हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 16 नंबर, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था? बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 493 ईसा पूर्व, ऑप्शन ए हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? कल किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 17 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा उदयन, ऑप्शन डी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा नहीं किया गया है? कार्य निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा नहीं किया गया है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा चरक संहिता, ऑप्शन डी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था? निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा राजगिरी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा शशांक, ऑप्शन सी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन के बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस देश या जिला से प्राप्त हुए? अगर बिहार में नवपाषाण काल का अवशेष किस क्षेत्र या जिला से प्राप्त हुए हैं? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा सारण एवं वैशाली, सारण एवं वैशाली, ऑप्शन सी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन के बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? कर बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा विदेह, ऑप्शन ए हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन के विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? कर विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा लिच्छवी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन का महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 24 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बृहदवंश, बृहदवंश, ऑप्शन बी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन के तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय हुआ था? कर तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय हुआ था? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा अशोक, ऑप्शन ए हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? ये हुआ था कुंडग्राम, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 27 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन को ओदनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? ओदनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा गोपाल, ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन नालंदा महाबिहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? कर नालंदा महाबिहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा देवपाल, देवपाल, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे हमारे कृष्णगुप्त, ऑप्शन ए हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कुमारगुप्त, ऑप्शन सी हो जाएगा। मगध पर शासन करने वाले राजवंश की सही क्रम कौन सा है? मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम कौन सा है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य, ऑप्शन बी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में मध्य पाषाण काल के अवशेष निम्न में से किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? अगर बिहार में मध्य पाषाण काल के अवशेष निम्न में से किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मुंगेर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद से मिलता है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद, ऑप्शन बी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन के महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के समय हुआ था? महात्मा बुद्ध के
के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के समय हुआ था? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अजातशत्रु, ऑप्शन बी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा सेलुकस, ऑप्शन ए हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि निम्न में से किस जैन तीर्थक का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मल्लीनाथ, ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ? अगर गुप्त काल के समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन समाप्त हुआ? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा शुंग वंश, ऑप्शन डी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, अशोक ने अपने शासन काल के कितने वर्षों बाद बुद्ध की ज्ञान स्थली बोधगया किया था? ठीक है, तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10 वर्ष, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 39 नंबर, मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने किसे राज दरबार भेजा था? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डायमेकस, ऑप्शन सी हो जाएगा। 40 नंबर, खगोल शास्त्री और आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि पालकानी कलाकार बिठपाल कहाँ के निवासी थे? पालकानी कलाकार बिठपाल कहाँ के निवासी थे? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा नालंदा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ? अगर गुप्त काल के समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा शुंग वंश, ऑप्शन डी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन के महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिए थे? पर महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिए थे? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पावापुरी, ऑप्शन सी हो जाएगा। पावापुरी, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन में। 44 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी? प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा अस्तुलभद्र, ऑप्शन ए हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा घनानंद, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 46 नंबर, किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश ने शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा देवपाल, ऑप्शन बी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, चीनी यात्री इतिसंग बिहार का भ्रमण किया था? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 7वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम 48 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है कि नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था? तो 48 का हो जाएगा कुमार गुप्त, ऑप्शन बी हो जाएगा। 49 नंबर, पालव वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा महिपाल प्रथम को, ऑप्शन ए हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन के चीनी यात्री हेनसियांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा नालंदा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 51 नंबर, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांता में मिलता है? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मेगास्थनीज, ऑप्शन डी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सैंड्रोकोटस के रूप में किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सैंड्रोकोटस के रूप में किसने किया? तब 52 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सर विलियम जोन्स, ऑप्शन ए हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? तो ये क्या था 261 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी हो जाएगा।
54 नंबर क्वेश्चन, किस जैन संगीति के बाद जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया था? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा प्रथम जैन संगीति, ऑप्शन ए हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया? किस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार पर भ्रमण किया? तो 55 का राइट आंसर है गुरु नानक देव, ऑप्शन बी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन के प्रयाग प्रशक्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा की गई है? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी हो जाएगा। 57 नंबर, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख कौन सा नहीं है? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा रूमनी देही, ऑप्शन सी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन के मगध के किस शासक को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा महापद्मनंदन, ऑप्शन डी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य के राजा के आक्रमण के भय से अजातशत्रु ने राजगिरी का दुर्गीकरण करवाया था? तो हमारा 59 का राइट आंसर हो जाएगा अवंती यानी मालवा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन के मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किस शासक ने किया? मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किस शासक ने किया? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा महापद्मनंदन, ऑप्शन डी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है कि बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा अंग, ऑप्शन डी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा, 62 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा राजगीर, ऑप्शन डी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन, 80 स्तंभों वाले मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कुम्हरार, ऑप्शन ए हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन कि किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्धन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन, शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? कर शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कन्नौ वंश, ऑप्शन बी हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन के प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बिहार शरीफ, ऑप्शन ए हो जाएगा। 67 तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी? कर तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा बिहार शरीफ, ऑप्शन बी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन के बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था? बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, ऑप्शन बी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन के मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था? ठीक है, तो ऑप्शन इधर है, मुख्य केंद्र था हमारा, मुख्य केंद्र था। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा पटना भागलपुर, ऑप्शन सी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? बिहार पर अधिकार किया था तो ये किसको किया था? अली मर्दान खां को, ऑप्शन बी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा दाऊद खां करनाली, ऑप्शन सी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि आईन-ए-अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबों यानी सरकार में विभक्त था? कर आईन-ए-अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबा सरकार में विभक्त था? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा 7, ऑप्शन ए हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? कर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा धर्मपाल, ऑप्शन ए हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन के बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था?
बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है कि किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा शेरशाह, ऑप्शन सी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है कि दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान था। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान था। तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सर्की को पराजित कर किसे बिहार का प्रभावी नियुक्त किया? तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा दरिया खां नुहानी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है कि शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था। शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था। 78 का राइट आंसर हो जाएगा सासाराम में, ऑप्शन ए हो जाएगा। 79 है अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर नियुक्त किया? अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर नियुक्त किया? तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा खान ए खानम, ऑप्शन बी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ? कह रहा है कि किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए अकबर। 81 नंबर क्वेश्चन है कि ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? ठीक है, तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन कि शेरशाह का मकबरा स्थित है, तो सासाराम, ऑप्शन ए हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा नन्नदेव, ऑप्शन ए हो गया। 84 नंबर क्वेश्चन के बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बनाया गया था? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा जहांगीर, ऑप्शन सी हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन कि किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और ओदनपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और ओदनपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा धर्म स्वामीनन, ऑप्शन सी हो जाएगा। 86 हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? तो ये हमारे अफगानियों का अधिकार था, ऑप्शन डी हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन कि बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा के रूप में दर्जा दिया गया है। बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा के रूप में दर्जा दिया गया है। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1580 ईस्वी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन कि बंगाल अभियान से लौटते समय गियासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? बंगाल अभियान से लौटते समय गियासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा तिरहुत, ऑप्शन ए हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था? तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा दरभंगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाट वंश के शासक कौन था? कि जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाट वंश के शासक कौन था? तो उस टाइम नरसिंह देव थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आया था? किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आया था? तो 91 के हो जाएगा दाऊद खान, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 92 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी बना था? निम्न में से कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी बना था? तो इस्लाम शाह, ऑप्शन सी हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था? निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार शरीफ में, ऑप्शन सी हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है कि कर्नाट शासकों में कौन एक महावीर समाज सुधारक था?
कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा हरि सिंह देव, ऑप्शन बी हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम सफुद्दीन याहिया मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा फिरदौसी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन के बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक था? बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक था, तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा लक्ष्मण सेन, ऑप्शन बी हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है कि किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा तुगलक काल में, ऑप्शन बी हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए? किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 98 का राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक था? सेन वंशीय शासक था, तो ये हमारे सेन वंशीय शासक थे लक्ष्मण सेन, ऑप्शन बी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 100 नंबर क्वेश्चन है कि किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा तुगलक काल, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 201 से स्टार्ट हो गया, 100 नंबर क्वेश्चन नहीं है। तो इसका अगला क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इधर है शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि बख्तियार खिलजी की हत्या किसने किया था? बख्तियार खिलजी की हत्या किसने किया था? तो अली मर्दान खां, ऑप्शन ए हो जाएगा। शेर शाह एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ है? कह रहा है कि शेर शाह एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1539, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। ब्रिटिश यात्री बर्नियर बिहार के किस मुगल शासक के समय आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा औरंगजेब, ऑप्शन सी हो जाएगा। 206 है मुगल शासक फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में कब किया गया था? ठीक है, तो 206 का राइट आंसर हो जाएगा 1713 ईस्वी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 207 है कि बिहार के किस क्षेत्र से खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? बिहार के किस क्षेत्र से खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो 207 का राइट आंसर हो जाएगा शाहपुर, भोजपुर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 208 है निम्न में से कौन बिहार का अंतिम अफगान शासक था? निम्न में से कौन बिहार का अंतिम अफगान शासक था? तो 208 का राइट आंसर होगा दाऊद खां करारानी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 209 नंबर क्वेश्चन के बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो 209 का राइट आंसर हो जाएगा तुर्की ने, ऑप्शन ए हो जाएगा। 210 तिरहुत क्षेत्र में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? तिरहुत क्षेत्र में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? तो 210 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बेनवार वंश, ऑप्शन सी हो जाएगा। 211 नंबर क्वेश्चन है अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परगनों में बांटा गया था? तो 211 का राइट आंसर हो जाएगा 199, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 212 नंबर क्वेश्चन का पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो 212 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 11 अगस्त 1942, ऑप्शन बी हो जाएगा। 213 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में कौन सी सेवक दल का स्थापना हुआ था? बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना कब हुआ था? कौमी यानी 27 नवंबर 1921, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 214 में आते हैं। 214 नंबर क्वेश्चन बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे हमारे पुर्तगाली, ऑप्शन बी हो जाएगा।
215 के बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों को बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 215 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सारण, ऑप्शन डी हो जाएगा। 216 नंबर क्वेश्चन के बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? तो 6 फरवरी 1921 में हुआ था, ऑप्शन बी हो जाएगा। 217 नंबर है बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? कर बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो 217 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा राजेंद्र प्रसाद द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 218 नंबर क्वेश्चन है अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चारनाक कब बना? कर अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चारनाक कब बना? तो 218 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1664, ऑप्शन बी हो जाएगा। 219 नंबर है कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो 219 का राइट आंसर हो जाएगा रॉल्फ फिंच, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 220 नंबर क्वेश्चन में कि बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया? बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया था? तो 220 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 16 दिसंबर 1916, 16 दिसंबर 1916, ऑप्शन बी हो जाएगा। 221 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 221 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पटना में, ऑप्शन बी हो जाएगा। 222 नंबर क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर बम कांड जो 1908 में हुआ था में किसे फांसी की सज़ा हुई थी? किसे फांसी की सज़ा हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा खुदीराम बोस, ऑप्शन बी हो जाएगा। 223 है मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 223 का राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी हो जाएगा। 224 नंबर क्वेश्चन के बिहार में राजनैतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया? कर बिहार में राजनैतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया? तो 224 का राइट आंसर हो जाएगा 10 अगस्त 1929, 10 अगस्त 1929, ऑप्शन ए हो जाएगा। 225 से पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया? किसको सौंपा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इधर ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सचिंद्र नाथ सन्याल, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। 226 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार हेराल्ड के संपादक निम्न में से कौन थे? बिहार हेराल्ड के संपादक निम्न में से कौन थे? तो ये थे गुरु प्रसाद सेन, गुरु प्रसाद सेन, ऑप्शन बी हो जाएगा। 227 है बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। खुदीराम बोस की फांसी कब दी गई थी? तो 11 अगस्त 1908, 11 अगस्त 1908, ऑप्शन बी हो जाएगा। 228 नंबर क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से है? रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से है? तो 228 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बेगूसराय से, ऑप्शन डी हो जाएगा। 229 है डच्चों ने बिहार में अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया था? डच्चों ने बिहार में अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया था? तो 229 का राइट आंसर हो जाएगा 1632 ईस्वी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 230 नंबर क्वेश्चन के पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया? कर पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया? तो 230 का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर आर लोयर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 231 है कि बिहार में बहवाई आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? प्रमुख नेता कौन थे? तो 231 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 231 की इनायत अली, ऑप्शन ए हो जाएगा। 232 नंबर क्वेश्चन का स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो 232 का राइट आंसर हो जाएगा शांति नारायण, ऑप्शन ए हो जाएगा। 233 है सचिंद्रनाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित किया था? तो 233 का राइट आंसर हो जाएगा 1913, ऑप्शन डी हो जाएगा। 234 नंबर क्वेश्चन के बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 234 का राइट आंसर हो जाएगा पटना, ऑप्शन सी हो जाएगा।
235 नंबर क्वेश्चन के बिहार में अंबारी सत्याग्रह 1939 का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो 235 का राइट आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन बी हो जाएगा। 236 नंबर क्वेश्चन के बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होगा तब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त होगा? तो 236 का राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। 237 नंबर क्वेश्चन के बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विद्रोह किया, जमकर विरोध किया? तो 237 का राइट आंसर हो जाएगा हसन इमाम, ऑप्शन ए हो जाएगा। 238 है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो 238 का राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन बी हो जाएगा। 239 है कि बिहार में किस व्यक्ति के अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया? तो 239 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 240 है कि बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया था? बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया था? तो 240 का राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए हो जाएगा। 241 नंबर क्वेश्चन है कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला द्वारा किया गया था? तो 241 का राइट आंसर होगा भगवती देवी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 242 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? तो 242 का राइट आंसर हो जाएगा 1930 में, ऑप्शन डी हो जाएगा। 243 नंबर बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो 243 का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनिस, ऑप्शन बी हो जाएगा। 244 है बिहार में नील बागान मालिकों द्वारा हुए किसानों के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया? तो 244 का राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन सी हो जाएगा। 245 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है? तो 245 का राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी हो जाएगा। 246 है निम्न में से कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? तो 246 का राइट आंसर हो जाएगा बिहार बंधु, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम इसके आगे अगले वीडियो में देखेंगे, यहीं तक छोड़ देते हैं, इसके आगे हम अगले वीडियो में देखते हैं।